हेलो, वेलकम टू जीएस हाउस यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं आपको असहयोग आंदोलन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने बात किया थी कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन सी प्रोग्राम चलाए गए थे। जिन प्रोग्रामों में था क्या क्या चीज़ कि कैसे उपाधियों का बहिष्कार, उपाधियों का त्याग देना और अवैतनिक जो पोस्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारतीयों को दिया हुआ था उसको कैसे त्यागना है। फिर सरकारी शिक्षण संस्थान, न्यायालय, विधान परिषद इत्यादियों का कैसे, और विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्तुओं का कैसे त्याग करना है, ये प्रोग्राम के तहत है। और फिर रचनात्मक कार्यक्रम, जब ये बहिष्कार करने का जो प्रोग्राम था उसके बाद क्या इसके लिए रचनात्मक कार्य क्या किया जाए कि ताकि उसका अल्टरनेटिव हो, क्या हो। तो उसमें मैंने बताया था कि रचनात्मक कार्यक्रम के तहत कैसे खादी पे जोर दिया गया, और फिर सूत कताई पे दिया ध्यान, चरखा के थ्रू सूत कताई और बुनाई पे ध्यान दिया गया, और यह जहाँ तक संभव हो सके हिंदी भाषा के को बोलने पर ध्यान दिया गया, और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर ध्यान दिया गया, और जितने भी सामाजिक सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम किए गए थे वो बताए गए थे। पिछले वीडियो में मैंने ये सब बताया था। आज मैं बात करने वाला हूँ असहयोग आंदोलन का प्रसार, अर्थात जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कहाँ कहाँ फैला और किसका इसके थ्रू क्या क्या चीज हुआ। चलिए अब जानते हैं एक एक चीज के बारे में। प्रसार, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो गांधी ने बोला कि एक साल के भीतर, अर्थात क्या, एक साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा, स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। जिससे क्या हुआ, लोगों में उत्साह है, लोगों की उत्साहजन बढ़ गई, और इसलिए क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग, अर्थात क्या लार्ज नंबर में लोग क्या हुआ असहयोग आंदोलन में शामिल होने लगे। इसी तरह क्या हुआ, जब इसका प्रसार हुआ तो प्रसार के क्रम में हुआ, जब प्रसार हुआ तो बंगाल के क्रांतिकारी, क्रांतिकारियों ने क्या किया, क्रांतिकारियों ने समर्थन दिया, इसको समर्थन प्रदान किया। और प्रसार के क्रम में जो महत्वपूर्ण पद पर, सब महत्वपूर्ण वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिसमें कौन थे, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, टी प्रकाशम, राजगोपालाचारी इत्यादि। इन सभी लोगों ने क्या किया कि वकालत का बहिष्कार किया। असहयोग को सपोर्ट करने के क्रम में पहला क्या हुआ, जब ये आंदोलन का प्रसार होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो गांधी ने बोला कि एक वर्ष के भीतर में क्या होगा, उनको स्वराज मिल जाएगी। जैसे क्या होगा, लोगों में उत्साह हो रहे, और लोगों में उत्साह हुआ तो बड़ी संख्या में लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। और इसी क्रम में क्या हुआ कि बंगाल के क्रांतिकारियों ने भी इसका असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ से भी जन आधार में वृद्धि हुई। और फिर इसी के प्रसार के क्रम में जो महत्वपूर्ण वकील थे भारत के उस समय मौजूद, उनमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, टी प्रकाशम, राजगोपालाचारी इत्यादियों ने, इन्होंने क्या किया, वकालत का बहिष्कार किया, अर्थात का अदालत जाने से मना कर दिया और केस लड़ने से मना कर दिया इन्होंने। अब कुछ और क्या क्या प्रसार के क्रम में और क्या क्या घटना हुई वो बताता हूँ। अब प्रसार के क्रम में गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी।
उपाधि लौटा दी। कारण क्या था कि जब मैं बता रहा था प्रोग्राम में, वहां पर कैसे था उपाधियों को त्याग करना, कैसे उपाधियों को लौटाना है, तो वो चल रहा था। उसी क्रम में जब इसका प्रसार हुआ तो गांधी ने क्या किया, केसर हिंद की उपाधि को जो लौटा दिया। फिर इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने स्वराज फंड, तिलक फंड का निर्माण किया। तिलक फंड का निर्माण किया जिसका लक्ष्य 1 करोड़ रखा। बोला कि इस फंड में, तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए जो जमा करना है, और जब जमा हुआ रकम तो वो लक्ष्य से बहुत अधिक था, लक्ष्य से बहुत अधिक। क्यों, बताता हूं। ये तिलक फंड का निर्माण क्यों किया गया था? जैसे ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला तो उसी समय क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु होगी 1 अगस्त 1920 को, अगस्त। और तिलक की मृत्यु होगी तो गांधी ने यहाँ पे भी सोचा कि कैसे क्या करें, तो तिलक के नाम पे फंड जमा कर लिया पूरे भारतवर्ष से, ताकि जो वो फंड किसके लिए, एकता के लिए हो, यूनिटी के लिए, भारत के यूनिटी के लिए। और इसलिए तिलक फंड के नाम पे 1 करोड़ रुपए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने जमा कर लिया। और इसी दौरान क्या हुआ कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार के क्रम में इस बहिष्कार के क्रम में सबसे आगे वेस्ट बंगाल रहा, अर्थात क्या, पश्चिम बंगाल रहा। पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा। और उस समय भारतवर्ष में मौजूद शिक्षण संस्थानों की संख्या 800 थी। 800 सरकारी शिक्षण संस्थान थे पूरे भारतवर्ष में। ये कितने थे पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारत में 800 सरकारी शिक्षण संस्थान थे। और जिसमें सबसे ज्यादा, अगर बहिष्कार की बात करें तो सबसे ज्यादा बहिष्कार किया गया पश्चिम बंगाल में। और इसी दौरान क्या हुआ, कोलकाता में क्या, नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। कोलकाता में नेशनल कॉलेज जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो नेशनल कॉलेज की स्थापना की, उसके जो प्रधानाचार्य के रूप में सुभाष बाबू को प्राचार्य बनाया गया, प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। अब कुछ और चीजों के बारे में बताता हूँ फिर से। जब आंदोलन का प्रसार होने लगा तो प्रसार के क्रम क्या हुआ, गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दी और तिलक फंड एस्टैब्लिश किया, और जिसका लक्ष्य रखा कितना, 1 करोड़ रुपए जमा करा। और जब इस तिलक फंड में जब रुपए की जमा हुई, जब इसकी काउंटिंग की गई, तो ये अपने 1 करोड़ के लक्ष्य से बहुत आगे निकल गया था। और इसी दिनों असहयोग आंदोलन के प्रसार के दौरान क्या हुआ कि जब सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया, उस बहिष्कार में सबसे आगे पश्चिम बंगाल रहा। और भारत में मौजूद उस समय जो 1920 में सरकारी शिक्षण संस्थानों की जो संख्या थी वो 800 थी। और इसी दौरान क्या हुआ कि कोलकाता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जो नियुक्त किया गया प्रधानाचार्य के रूप में। आंदोलन के दौरान जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी की आलोचना। क्यों? कि विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाने पर, विदेशी वस्त्र जलाने पर
के कारण और इस आंदोलन के दौरान कि विभिन्न जगहों पे कर ना देने का जो आंदोलन चलाया गया, कर ना देने का आंदोलन स्टार्ट किया गया। दो जगह खास करके, एक कोलकाता में, बंगाल, कहाँ कोलकाता, बंगाल में मिदनापुर में, मिदनापुर या मेदिनीपुर, और आंध्र प्रदेश में गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। गुंटूर में यहाँ दोनों जगह क्या हुआ, मिदनापुर में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इस दोनों जगह पर यूनियन टैक्स बोर्ड के विरोध में क्या हुआ कि यूनियन टैक्स बोर्ड के विरोध में कर न देने का आंदोलन स्टार्ट किया गया। और यहाँ पे वीरेंद्र नाथ के नेतृत्व में, इसको मैं, और गुंटूर के साथ साथ, गुंटूर में कहा तो चिराला पराली, यहाँ करना आंदोलन, और साथ ही गुडेम, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल में सीताराम राजू ट्राइब के समर्थन में करना देने का आंदोलन चलाया। देखो इसको मैं फिर से डिटेल से बताता हूँ। असहयोग आंदोलन के क्रम में, अर्थात असहयोग आंदोलन के प्रसार के क्रम में जब टैक्स नहीं देने का आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन के दौरान, अर्थात टैक्स नहीं देने के दौरान, बंगाल के मिदनापुर और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कहा तो चिराला पराली में, और साथ ही आंध्र प्रदेश गुडेम हिल में, यहाँ पे किसने तो सीताराम राजू ने ट्राइब अर्थात के आदिवासियों के समर्थन में कर न देने के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट किया। और मेदिनीपुर में जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे कर न देने का, उसका नाम था वीरेंद्र नाथ के नेतृत्व में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। इन दोनों जगह क्या हुआ, कहा गुंटूर के चिराला पराली और मिदनापुर में, यहाँ यूनियन टैक्स बोर्ड के विरोध में जो ना कर न देने का आंदोलन स्टार्ट किया। और आंध्र प्रदेश में ही असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सीताराम राजू ने ट्राइब आंदोलन को स्टार्ट किया। और इसी दौरान उन्होंने ट्राइब को शराब ना पीने का के लिए बोला, और फिर खादी जो वस्त्र उसको पहनने के लिए बोला गया। ये सब चीज सारे मजदूर आंदोलन, अर्थात मजदूरों के योगदान। दो जगह बात करेंगे मजदूरों, जिसमें बात करेंगे असम के टी बागान मजदूर, असम के चाय बागान मजदूरों की,
और रेलवे के कर्मचारियों की। रेलवे के कर्मचारियों और मजदूर, असम के चाय बागान वाले लोग, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन के समर्थन में आंदोलन किया। समर्थन में आंदोलन। और रेलवे कर्मचारियों ने कहा असम और बंगाल में रेल हड़ताल, रेल एवं स्टीमर का हड़ताल किया। और इसमें खास करके ऐसे JM सेनगुप्ता महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बताता हूँ क्या क्या हुआ इस थोड़ा डिटेल में। देखो, मजदूर असहयोग आंदोलन का जब प्रसार हुआ तो इसमें जब बात करते हैं मजदूरों ने क्या किया, तो मजदूरों के जब योगदान की बात करते हैं तो उसमें हम खासकर बात करेंगे पहले असम के चाय बागान के जो मजदूर थे वो क्यों समर्थन दिए। क्योंकि होता क्या था कि असम में एक एक्ट आया था 1859 में। इसमें था क्या, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं क्या, भूमि मतलब प्रवर्जन कानून, जिसमें होता एक जगह से दूसरे जाने के लिए जो ना पास लेना पड़ता था, जैसे वीजा नहीं होता आजकल जो एक देश से दूसरे, उसी टाइप का परमिट लेना होता था। तो इसमें क्या था कि असम में जो चाय बागान में जो मजदूर ब्रिटिशर्स जो कॉलोनी में चाय बागान मजदूर को लाते थे, वो क्या करते थे, गाँव से मजदूरों को उठा के लाते थे, बट उसको फिर गाँव जाने नहीं दिया जाता। चूंकि ये गाँव से संबंधित होने के कारण इसको क्या होता था, गाँव के लोगों से ज्यादा लगाव था मजदूरों का। क्यों, ये गांव में रहते थे, वहां सारा समाज रहता था इनके लिए। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ पूरा काम कराया जाता था शोषित करके, खास करके। और इनकी स्थिति दयनीय थी, ना तो वेतन ठीक से दिया जाता था, ना ही काम का टाइम, बहुत शोषित किया जाता। इसलिए क्या हुआ, ये चाहते थे कि हम गाँव जाए, और गाँव जाने के क्रम में इसीलिए इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की अवहेलना की और चले गए वो रेलवे एवं स्टीमर के थ्रू जो ना अपना गांव पहुंचना चाहिए। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि उस दौरान जो हड़ताल चल रहा था, जिस वजह से वो जहां थे वहीं पर आ गए। और फिर पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो इसका पिटाई कर दिया। और इन लोगों का कहना था कि गांधी चाहते थे, गांधी ने बोला है क्या कि इन लोगों को उनके ही गांव में थोड़ा थोड़ा जमीन दिया जाएगा जिसपे वो अपना जीवन यापन कर सके, अर्थात खेती कर सके। और जब बात करते हैं रेलवे कर्मचारियों का योगदान के असहयोग आंदोलन के दौरान, इस क्रम में क्या हुआ, असम और बंगाल में, पूरे भारत में तो हुआ लेकिन खासकर असम और बंगाल में इसका प्रभाव ज्यादा देखा। और यहाँ क्या हुआ कि रेलवे एवं स्टीमर में हड़ताल किया गया। और इसमें सबसे प्रमुख जो लीड रोल में जो नेता है उसमें नाम था JM सेनगुप्ता। इन्होंने 17 नवंबर 1920 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर आगमन के क्रम में क्या हुआ, पुलिस झड़प में हिंसा, हुआ, जिससे क्या हुआ, गांधी दुखी हुए। ये था आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब ये इतने सारे कार्यक्रमों ने इसका प्रभाव जब भारत के विभिन्न कोनों में पड़ने लगा, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी तो उस समय एक प्रॉब्लम हो गई थी लॉ एंड ऑर्डर का। और जो वायसराय थे उनसे भी तो जवाबदेही पूछा जाती कि आपके रहते हुए कैसे इतना चीज हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ कि फिर पुलिस ने अपना जो अमन की जो नीति अपनाई, जिसमें बात करेंगे फिर कैसे कैसे क्या हुआ। और लास्ट में बात करेंगे, इसी वीडियो में समाप्त करने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, कि चौरी चौरा कांड क्या क्या हुआ।
उसकी क्या घटना थी, क्या कौन कारण